हाँ बताइए क्या करना है। वकील साहब, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, हमें अपने बहनोई पे केस लगाना और उससे चाहिए 20-30 लाख रुपए। बेनोई पे? हाँ। इनके हस्बैंड पे? क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, वो मेरी बहन को डांटता और मारता। अच्छा, तो कोई गलती होगी इनकी? गलती वलती क्या है? अब जैसा मेरा भाई कहेगा मैं तो वैसे ही करूंगी। हाँ, अरे हमारी बहन को कोई डांटेगा मारेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे। देखो, एक बार सोच समझ लो, ये मुकदमा है, ये आसानी से नहीं कटते। अरे वकील साहब, हमें कुछ नहीं पता, तुम ये बताओ खर्चा कितना लगेगा। देखो, पहले अपने बहनों से बात कर लो, एक बार इसे ले जाकर बात कर लो, हो सकता है तुम्हारी बहन की गलती हो। एक बार बात करना जरूरी है, ये काम मत करो इतनी जल्दी। मेरी क्या, मैं तो कलम चला के कोर्ट में डाल दूंगा तुम्हारा मुकदमा। अरे हम उनसे बात करते तो यहाँ थोड़ी आते, तुम अपनी कलम चलाओ और पैसे बोलो कितने चाहिए तुम्हें। अच्छा, 1 मिनट में इनसे बात कर लूँ। एक बात बताओ, तुम्हारा पति तुम्हें मारता क्यों है? शराबी है, जुहारी है, या दिमाग में कमी है उसके? कोई ना कोई तो बात होगी, ये बताओ पहले मुझे, उसके बाद मैं मुकदमा लिखूंगा। वकील साहब, शराबी जुआरी तो नहीं है, ना ही कोई ऐब है उसके अंदर। प्यार तो मुझे बहुत करता है, शॉपिंग भी कराता है, बहुत अमीर है। लेकिन दिक्कत ये है, वो अपनी माँ को रोटी बनाने को बोलता है, मेरी माँ को रोटी बना के खिला, बहन को रोटी बना के खिला। अब मैंने शादी उसके साथ की है या उसकी माँ बहन के साथ की है? हाँ सही कह रही है ये। मेरी बहन की शादी मेरे बहनोई के साथ हुई है, उसके परिवार के साथ नहीं। ये किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी। और तुम जल्दी मुकदमा लिखो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुकदमा लिख के क्या करोगे? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे, कोई हासिल नहीं होने वाला। मैं वकील होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूं, मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करता। तुम्हें अभी भी समझा रहा हूं, एक बार सोच समझ लो। और हाँ, तुम पागल हो गई हो क्या? है, तुम्हारा घर बिगड़ने जा रहा है, क्या करोगी तुम? चलो मैंने माना, डिवोर्स हो जाएगा, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, कब तक खाओगी? 1 साल, 2 साल, 10 साल बिना पति के रहोगी? तो इसकी क्या गारंटी है तुम्हें इसके बाद पति अच्छा मिलेगा? इससे भी गलत मिल सकता। अरे पति के अंदर कमी नहीं है, ना शराब पीता है, ना गलत ऐब है उसके अंदर, तुम्हें टाइम पे शॉपिंग कराता है, तुम्हें टाइम पे। क्या दिक्कत है तुम्हें खाना बनाने के लिए? तुमने अपनी माँ को खाना बना के नहीं खिलाया, तुमने अपनी बहन को खाना बना के नहीं खिलाया, इसको खाना बना के नहीं खिलाया। इससे कहीं बोलो तू खाना बना, उसके भाई को नहीं खिला सकती तुम, उसकी बहन को नहीं खिला सकती, और क्या करोगी तुम? अरे दूसरे के माँ बाप को अपना माँ बाप समझो। अब तुम्हारा घर वो है और तुम्हारा पति सब कुछ है। जब उसके माँ बाप को खुश रखोगी तो वो तुम्हें कितना खुश रखेगा, कभी सोचा है? एक बार प्यार करके देखो परिवार से उसके, तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो। भाई कहने पर गई। और हाँ, सबसे बड़ा रोल मैके वालों का होता है लड़की का भविष्य बिगाड़ने में। आज तुम्हारे साथ खड़ा है, अगर ये चाहता तो तुम्हें धक्के देगा, वही छोड़ आता है, फिर तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। इसे और चढ़ा रहा है, समझा रहा है, क्या करेगा? पूरी जिंदगी अपने घर में रखेगा इसे? वो तो सही वक्त पर सही जगह आ गया तू, वरना बहुत ऐसे बैठे हैं जो पैसे लूट लेते तुमसे, मगर मैं ऐसा काम नहीं करता। हाँ वकील साहब, आपने सही कहा, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरे पागल हो गई है तू, 20 लाख रुपए मिलेंगे। क्या होगा भैया 20 लाख का? आप ले लोगे, माँ बाप ले लेंगे, मुझे क्या बचेगा? और इसकी क्या गारंटी है दूसरी जगह मेरी शादी करोगे, मुझे दूसरा पति अच्छा मिलेगा? और ये पति तो मेरा बहुत अच्छा है। सही तो कहा वकील साहब ने, वो भी तो मेरा परिवार है। जब मैं अपने परिवार के लिए रोटी बना खिला सकती हूँ, उस परिवार को क्यों नहीं? मेरे परिवार में तो 10 लोग थे और उसमें 5 ही हैं। और मैं ये कैसे भूल गई, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका परिवार होता है। अरे चल तू कहाँ इसकी बातों में आ रही है, हम कोई और वकील ढूंढ लेंगे, चल। चुप, तुझे इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं मैं। तू इसका घर बिगाड़वा रहा है ना, मैं अभी पुलिस को फोन करके ना और तुझे फंसवाता हूं। किसी का घर बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं होता किसी को। अब तेरी बहन नहीं है वो किसी की वाइफ है, पागल कहीं का। चुप बैठ रहा है, तेरे खिलाफ, अभी तेरे खिलाफ लिखो मुकदमा। नहीं नहीं वकील साहब, पुलिस को फोन मत कीजिए। अब मुझे अकल आ गई, मैं अपने घर चली जाऊंगी। अब मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगी। चलो ठीक है, तुम्हें अकल तो आई, समझ तो आई इतनी। और हाँ, लड़की का परिवार बिगाड़ने में ना सबसे अहम उसका खुद के परिवार होता है, मैं का। अगर इसकी कोई गलती है ना तभी से डांटता होगा वो। अरे माँ बाप को रोटी बना के ये नहीं देगी तो वो खुद बना के देगा? देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कभी भी ऐसी गलती नहीं करना, और दूसरों को भी ये बात बताना कि ऐसी गलती ना करें, समझे? अरे इसका परिवार बिगड़ जाएगा, घर उजड़ जाएगा, तू तो अपनी शादी करने का ये कहाँ रहेगी। और दूसरा पति कभी अच्छा नहीं मिलता, 100 में से 1% मिल जाए, मगर मैं नहीं मानता।
सही कहा वकील साहब आपने, मैं अपनी बहन के घर उजाड़ने वाला था। और हाँ, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना तो पहले जान लेना जरूरी है कि अब हमारी बहन की गलती है या हमारे बहनोई की, समझे?